मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12 का एसी सर्किट, और उसमें हम लोग लेक्चर नंबर सेकंड फर्स्ट लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने उसमें बताई आप लोगों को। इसमें हम लोग देखने वाले 13.5, इसके पहले मैंने 13.1 इंट्रोडक्शन, एसी जनरेटर क्या होता है, एवरेज एंड आरएमएस वैल्यूज क्या होती है, और फेजर डायग्राम क्या होता है, डिटेल में मैंने डिस्कशन किया है। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट देखने वाली, मतलब हम लोग एसी किसी कंपोनेंट के अक्रॉस में यूज करने वाले हैं। जैसे कि मेरे पास अभी डायग्राम्स के साथ साथ मैंने कुछ कंपोनेंट भी लाया है। इसको कैपेसिटर कहते हैं। फैन पता है ना आपका, जो फैन होता है, फैन को लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, आज इसका हम लोग बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में चीजें पढ़ेंगे। शायद आज के लेक्चर में हो ना हो, लेकिन कल के लेक्चर में जरूर होगा, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस, सर क्या दिख रहा नहीं है, दिखाता हूं। चलो ये देख सकते हैं आप लोग, ये दिख रहा है कितना छोटा है ना, उसको कलर है दिख रहा भी नहीं है, बहुत छोटा है। कलर होते हैं इसमें, कलर कोडिंग पढ़ा होगा आपने, अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ये आपको मैं दिखाने के लिए लाया था यहाँ पे, ताकि आपका पॉइंट क्लियर हो जाए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट हम लोग सीरीज पैरेलल में लगा के अलग अलग डायग्राम्स बनाएंगे, और हम लोग इसके अंदर से जो करंट फ्लो होने वाला है या जो ईएमएफ है जो अप्लाई करने वाले हैं, सभी के बारे में डिटेल्स में आज लोग डिस्कशन करने वाले। चलो बच्चों, आज के वीडियोस को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले इसमें पहला ए पॉइंट है, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रेजिस्टेंस। क्या है, नंबर 1 एसी जो है आपका, वो है एसी वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज इस्तेमाल करेंगे, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू किसके अक्रॉस में, रजिस्टर। जो रजिस्टर मैंने आपको दिखाया था उसके अक्रॉस में यूज करने वाले, ठीक है, अप्लाइड टू अ रजिस्टर। चलो तो हम लोग इस जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस में अप्लाई करना है। जैसे कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, यहां पे मैं लगा रहा हूं एसी। एसी का सिंबल होता है, कल ही मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन लेक्चर में, और वो ईएमएफ E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, याद है। और ये रेजिस्टेंस जो दिखा है इसमें से, अब ये तो एसी है, एसी तो वेरी करेगा, जुम 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 जुम, याद है ना, जुम 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 जुम। तो एक मान रहे कि इसमें से जो करंट जा रहा है आए, एक्चुअली इसका डायरेक्शन तो चेंज होता रहता है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऐसा होगा, या इसमें से ऐसे ऐसे। बात समझ में आ रही है भैया। एक ही ऐसा सर्किट है, इसमें से एसी भी पास हो सकता है और डीसी भी पास हो सकता है। वो कंपोनेंट ऐसा है, उसका नाम है रेजिस्टेंस। वो पार्शलिटी नहीं करता, वो नहीं कहता कि चलो कि आप डीसी हो आप एसी हो तो ही आना, बाकी के लिए हमारा दरवाजा बंद है, हम हमारे घर वाले को आने देते, बाहर वाले के लिए हमारा जो डोर है वो क्लोज है। ऐसा नहीं करता। ये कहता है कि यहां पे कोई भी आओ, एसी हो या डीसी हो, मैं पास करने दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, मेरा जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस रहेगा, आप लोगों को यहां से जाना है तो जा सकते हैं। मतलब ये रेजिस्टेंस अपोज तो करता है, हर कंपोनेंट अपोज करेगा, हर कंपोनेंट इस जो भी एसी वोल्टेज इसमें से जो करंट पास होगा उसको हर कंपोनेंट अपोज करेगा। लेकिन एक में ऐसा कंपोनेंट है रेजिस्टेंस कि वो एसी हो या डीसी हो, दोनों को भी वो आने के लिए परमिशन देता है, आने के लिए परमिशन देता है। कैसे देता है, बात करने वाले आगे। सबसे पहले यहां पे आप लोगों को किरचॉफ्स लॉ आना चाहिए, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में डाल सकते हैं। फिजिक्स ज्ञान किरचॉफ्स लॉ, क्या करो, फिजिक्स ज्ञान किरचॉफ्स लॉ यूट्यूब पे टाइप करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग ये मान रहे लूप होता है, पता है ना। अब ये तो करंट यहां से पास हो रहा, मतलब पॉजिटिव होगा, ये बात समझ में आ रही है। ओके, करंट ऐसे पास हो रहा है इसमें से, कोई टेंशन है भैया। तो चलो यहां पे सबसे पहले देखो, ये पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव लिखो, ये करंट का और इसका डायरेक्शन सेम होने के कारण मैं इसका पोटेंशियल V बोलूंगा। V इसके अक्रॉस में पोटेंशियल होता है ना, पता है ना आपको, ये V इज इक्वल टू IR लिखते हैं हम लोग, तो स्मॉल I इस्तेमाल करेंगे, इज इक्वल टू 0। किरचॉफ्स लॉ पता होना चाहिए, इसका नाम दे सकते हैं आपको, जो देना है जो भी दे। समझो यहां से हम लोग ऐसे P Q R S जो भी मान दे, देखो P से Q, Q से R गए, तो ये माइनस है, क्यों,
करंट का और मेरा पाथ का डायरेक्शन सेम, और नहीं पता है तो मैंने आपको बताया था, कभी भी ध्यान देना है, पोटेंशियल हायर से लोअर, हायर से लोअर, हायर से लोअर जाता है, हायर से लोअर, तो मुझे बताओ पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसलिए माइनस, इसका साइन V इज इक्वल टू IR। क्यों लिखा है, बात समझ में आ रही है? और ये प्लस क्यों, देखो ये लोअर से हायर की तरफ, लोअर से हायर की तरफ, इसलिए E को पॉजिटिव साइंस शॉर्टकट में बताने की कोशिश की मैंने। प्लस E क्यों लिखा है, समझ में आ रहा है? क्योंकि हायर गेन कर रहा है, इसलिए E पॉजिटिव। ये लो क्यों, क्योंकि करंट हायर से लोअर जाता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर, इसलिए माइनस साइंस। लोअर जा रहा है ना, मतलब ड्रॉप कर रहा है वोल्टेज, इसलिए माइनस। चलो बच्चों, तो हम लोग, आपको तो पता है कि E का इक्वेशन भी पता है, सब कुछ चीजें पता है हम लोगों को, तो ये इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं। आपके बुक्स में थोड़ा सा अलग बताया भैया, मैं आपको बहुत ही डिटेल में और लॉजिकली बता रहा हूं, बस इतना फर्क है ना। आपके बुक्स में ऐसा नहीं होगा तो घबराना मत कि सर क्या लिख के दे रहे। चलो, तो E इज इक्वल टू IR लिख सकता हूं, फिर स्मॉल आई आपके बुक्स में स्मॉल आई इस्तेमाल करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो E इज इक्वल टू IR लिखा होगा, और E का तो इक्वेशन ऑलरेडी आपके बुक्स में E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी लिखा है। कोई शक है भैया? मुझे करंट निकालना है, ये अरे ये I निकालना है ना, बराबर है। ये में तो इक्वेशन है, लेकिन I का इक्वेशन निकालना है, करंट निकालना है इसमें से जो अप्लाइड वोल्टेज का, इससे करंट। तो I इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं E बाय R। कोई शक भैया? मुझे I निकालना है तो R डिवाइडेड जाएगा, लेकिन E का इक्वेशन ये है मेरे पास, डाल दो भैया, E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R। देखो E नॉट बाय R, अरे भगवान ये तो ओम्स लॉ जैसे लग रहा है। देखो V इज इक्वल टू IR है ना, और ये I इज इक्वल टू E नॉट बाय R। एक बात ये फिक्स है भैया, ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, मैंने जो दिखाया, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मेरे हाथ में देखो ये छोटा सा है ना, ये छोटा सा है मेरे हाथ में, ये है। अब ये भी कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू, और ये है पीक वैल्यू। ई नॉट क्या होता है, पीक वैल्यू, मैक्सिमम ईएमएफ में, वो भी कांस्टेंट होगा, जैसे कल मैंने आपको बताया था। ये देखो ये मैक्सिमम ई नॉट का आता, तो फिक्स होगा कि 5 10 जो भी होगा। तो इसके जगह पे मैं आई नॉट लिख सकता हूं, फिर ये आ है तो आई नॉट लिख सकता हूं ना। तो I इज इक्वल टू ये आई नॉट, मतलब पीक वैल्यू ऑफ द करंट। इसका नाम क्या है, पीक वैल्यू ऑफ द करंट। बचा क्या है मेरे पास, साइन ओमेगा टी। अगर आप लोग थोड़े होशियार हो तो बात समझ में आती होगी, ये एंड करंट का दोनों का इक्वेशन सेम है, दोनों का इक्वेशन सेम है। E का और I का ऐसा लग रहा है कि दोनों में साइन ओमेगा टी है, मतलब दोनों का जो फेस डिफरेंस होता है, मतलब जो एंगल का जो फर्क है वो सेम है। कैसे सेम है, बात समझ में आ रही है? तो फेस डिफरेंस सेम है, मतलब इन फेस में है। क्या नाम बोला आपने, इन फेस में है। कौन कौन, ईएमएफ एंड करंट। कोई शक है? मेरे ख्याल से भैया ये अच्छी तरह से बात आपको समझ में आना चाहिए, ये इसको भी नोट डाउन करें, ठीक है ना। ये बहुत इजी और सिंपल तरीके से कैलकुलेशन बताने की कोशिश की है मैंने। तो ये जो है कौन, ये रेजिस्टेंस, ये अलाउ द एसी भी करता है, डीसी भी करता है। अलाउ द एसी भी करता है और डीसी करता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये अगले वाला जो डिपेंड होगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है। कौन, इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स। क्यों, इसमें कोई कंपोनेंट करंट के ऊपर ओनली रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ कितना अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगले वाला जो होगा वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, रेजिस्टेंस की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होगी। कैसे होगी बात करने वाले आगे, पहले ये समझ लो। ये इक्वेशन सेम आ गया, मतलब दोनों का फेज डिफरेंस। देखो साइन जीरो डालो तो ये जीरो वैल्यू मिलती है, यहां पे साइन जीरो वैल्यू डालो तो करंट की वैल्यू भी जीरो मिलती है। यहां पे 90 डालो तो ई नॉट मिलता है, यहां 90 डालो तो आई नॉट मिलता है। मतलब यहां पे दोनों वैल्यू जो होगी वो सेम होने वाली है, इसीलिए हम लोग यहां पे इनका एक ग्राफ निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले, ग्राफ। कैसे ग्राफ निकालेंगे, देखो सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना बहुत जरूरी है कि थोड़ा मैंने यस ऑक्सीलेशन नाम का चैप्टर पढ़ाया था। अगर आपका पॉजिटिव साइन हो तो ये ग्राफ इस्तेमाल करना है। ध्यान देना भैया, साइन कभी भी जीरो से स्टार्ट होता है,
ठीक है, अगर आपका पॉजिटिव, लेकिन कौन सा पॉजिटिव साइन, हाँ, अगर निगेटिव साइंस हो तो नीचे से ड्रॉप करो, माइनस साइन, समझे। देखो पॉजिटिव बोले तो पहले पॉजिटिव से चालू करो, निगेटिव बोले तो निगेटिव, बात समझ में आ रही है। कॉस, पॉजिटिव कॉस हो, कॉस, तो पॉजिटिव कॉस जो है वो पॉजिटिव से स्टार्ट करना, ये, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। देखो ऊपर यहां पे होता है ना +1 -1, ये 0 यहां पे, बात समझ में आ रही है। +1 से क्यों स्टार्ट किया तो, और कॉस नेगेटिव कॉस हो तब हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं। बस ये 4 ग्राफ जिन लोगों को आते हैं उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक ग्राफ क्यों ड्रॉप करते हैं ऐसा, उसका भी रीजन मैंने ऑक्सीलेशन नाम के चैप्टर में बताया, ठीक है। तो इसलिए ऑक्सीलेशन पढ़ना जरूरी है। नहीं आता है तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऐसा करो, फिजिक्स ज्ञान ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन या ऑक्सीलेशन करो तो आपको मिल जाएगा लेक्चर्स। चलो सर, तो ये और ये तो दोनों सेम है साइन, ये भी पॉजिटिव, कुछ नहीं मतलब यहां पे पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव साइंस है, दोनों का ग्राफ सेम है सर। हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है। देखो वही ग्राफ है, ये मैं निकाल रहा हूं EMF I0 और दोनों, क्योंकि दोनों की सेम है। देखो ये है मेरा और ये है ओमेगा टी एंगल, समझे, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। ये है मैक्सिमम E0 और ये है मेरा मैक्सिमम, ये -E0 होगा नीचे, ये 0 है, समझे। किसका ग्राफ है भैया, ये है मेरा ग्राफ E = E0 sin ओमेगा टी के लिए, समझे। और अब मैं अलग मार्कर से निकाल रहा हूं जानबूझकर, मुझे I0 का ग्राफ निकालना है। तो I0 का भी सर सही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहां पे एक गड़बड़ करेंगे हम लोग, थोड़ी सी। अब बोलेंगे सर I0 को नीचे क्यों लिख रहे हैं ऐसे, क्या रीजन है बता देता हूं। I0 प्लस और ये है -I0, ठीक है, कैपिटल स्मॉल ध्यान देना है। सर ये में बड़ा और I0 छोटा क्यों, क्योंकि भैया आप लोग यहां पे सोचते होंगे, ध्यान देना है कि यहां पे I0 की वैल्यू डिवाइडेड बाय R है, मतलब छोटा करंट थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा, क्योंकि कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं, मतलब यहां पे जितना ड्रॉप दिया है, वोल्टेज दिया है, उतना कि उतना ड्रॉप नहीं होता है, कुछ रास्ते में भी होता है। अरे कुछ रास्ते में होगा ना बीच में, इसलिए थोड़ी वैल्यू कम होती है, इसलिए करंट का ग्राफ थोड़ा छोटा, लेकिन फेज देखो सेम है। ये 90 पे है EMF, तो देखो करंट भी 90, यहां पे 0, दोनों भी 0 है। देखो EMF भी 0 है, देखो ये 0 है, और जो डैश रेड लाइन वो भी 0 पे। यहां पे 270 पे देखो रेड लाइन भी 270 है और ये भी 270 पे, वही वैल्यू मिल रही है, सेम वैल्यूज मिल रही है। यहां पे भी 0, दोनों 0 टच हो रहे हैं, मतलब इसी चीज को हमने इन फेस EMF एंड करंट कहा है। और इसका एक ग्राफ है, साइन पॉजिटिव साइन रहा तो ये, निगेटिव रहा तो ये, कॉस रहा तो ये, माइनस कॉस रहा तो ये। ग्राफ याद रखना है बस, कोई शक है, सिंपल सी चीज है। AC वोल्टेज हमने अप्लाई किया किसके अक्रॉस में, रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, तो अब हम लोगों को EMF, ये EMF कहां से आया, AC जनरेटर, इसलिए तो पढ़ाया मैंने, डिलीटेड सिलेबस है लेकिन पढ़ाया। और ये करंट है, कोई शक है। ओके, हम लोग इसकी नहीं क्या फेसर डायग्राम देखने वाले जो कल देखा था मैंने, ठीक है, थोड़ा वहां पे साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए आप लोगों को फेसर डायग्राम समझ के लेना पड़ेगी। आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ साउंड का इश्यूज है वहां पे। चलो, तो यहां पे एक बात ध्यान रखना है, 2 एक्सिस निकाल रहा हूं, ए एक्सिस, ये एक एक्सिस, 2 एक्सिस निकाली मैंने, ठीक है, कोई टेंशन है भैया। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस, ये सबको एक्स एक्सिस है। जब भी हम लोग फेसर डायग्राम निकालते हैं तब इससे निकालनी है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, तो मैंने माना कि ये है, ओके, ये है हमारी E0, ये ऐसे, और एंगल इधर से गिनना है ऐसे एक्स एक्सिस से, तो ये है एंगल ओमेगा टी। बात समझ में आ रही है। अरे हम लोगों को इसका फेस निकालना है, तो E0 देखो, E0 मैक्सिमम अगर यहां पे ये करोगे तो जूम ऐसे करिए, जूम जूम, ओमेगा टी एंगल निकाला मैंने। बात समझ में आती होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये इसका यहां पे हम लोग निकाल सकते थे E0, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना है, करंट भी वही डायरेक्शन पे, करंट भी सेम डायरेक्शन पे, क्यों, क्योंकि दोनों का फेस डिफरेंस 0 है।
दोनों का फेज डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस नहीं है। जब भी करंट 90 पे है ईएमएफ भी 90 पे है, 180 पे ईएमएफ है तब करंट भी है। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे? 90 माइनस 90 0। तो इसीलिए भैया ये भी करंट का डायरेक्शन भी वही है, ये दिखाने का तरीका है। कोई शक है? समझ में आ रहा है? किसने कहा है कि सर ईएमएफ, देखो यहां पे ईएमएफ दिखा सकते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, समझे? और यहां पे इसको ड्रॉ करते हुए ये करंट का इक्वेशन दिखा सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी। कोई शक है? बात समझ में आ रही भैया? मैं क्या क्या कर रहा हूं, क्या क्या नहीं? ओके 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 ओके, इसको रेड पेन से ड्रॉ करता हूं, ठीक है? मतलब ये किसके लिए ग्राफ है हमारा, फेजर डायग्राम? ये है हमारा ईएमएफ के लिए, और छोटा जो दिखाई दे रहा है वो करंट के लिए। और एंगल कैसे निकालना है? कौन सा एंगल है? ओमेगा टी है, इसलिए मैं यहां से ओमेगा गया। कितना भी हो सकता है, 40 40 50 90 जो भी है ना, 90 के तो मैक्सिमम मिलेगा, है ना? 0 रहा तो 0 मिलेगा, जो भी वैल्यूज होंगी देख लेंगे, ठीक है ना? बात समझ में आ रही? फेजर डायग्राम कैसे निकाली मैंने? जूम यहां से, तो कितना ओमेगा टी उठा। ओमेगा टी उठने से क्या हुआ? ये मैक्सिमम ईएमएफ पिक वैल्यू दिखाने का काम करता है एरो। ये क्या दिखा था? पिक वैल्यू कहां तक है आपकी, तो ई नॉट है, और ये ऐसे शिफ्ट हो रहा है, देखो कैसे, ऐसे, इसलिए एरो इधर दिखा है। तो ई नॉट का इक्वेशन लिखा मैंने बोला करंट कैसे दिखाएंगे? करंट छोटा होता तो वही लाइन पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इन फेस है, फेज चेंज नहीं है। अगर फेज चेंज होता तो मैं बोलता था चलो ईएमएफ इधर निकालो और करंट का डायरेक्शन इधर निकालो, ऐसे कुछ रहता था, लेकिन नहीं है, सेम फेज है, इसलिए एक ही लाइन पे मैंने यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश की है। इसको नोट डाउन करें अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट निकालना है तो स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं भैया आप। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? एसी वोल्टेज अप्लाई टू द रेजिस्टेंस, सिंपल क्या, किरचॉफ्स लॉ लगाना है, सर्किट निकालना। जूम, देखो लूप्स लॉ कहते हैं इसको, लूप्स, है ना? ये तो मैंने बोला यार लोअर से हायर जा रहे हैं, हायर जा रहा है मतलब यहां पे ई पॉजिटिव है, यहां से कैसे जा रहे हैं? हायर से लोअर, क्योंकि करंट हायर से लोअर। आप बोलेंगे सर कैसे माने? करंट जहां से, एक्चुअली करंट का तो डायरेक्शन चेंज होता है, फ्लक्चुएट। हम लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू मान रहे, एक पर्टिकुलर कंडीशन मान रहे, है ना? तो यहां से यहां गया तो करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, पता ना, हायर टू लोअर। तो कहां जा रहे हैं? लोअर, मतलब मैं लॉस कर रहा हूं, इसलिए माइनस साइन आ गया। किरचॉफ लॉ कंप्लीट हो गया, देखो पी क्यू आर एस पी दोबारा आएगी तो 0 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं हम लोग। तो उन्होंने ई इज इक्वल टू इसको लेके जाओ इधर, लेकिन वी इज इक्वल टू आई आर होता है, ओम्स लॉ पढ़ा है। आई क्या होता है? ई बाय आर। ई की वैल्यू क्या है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी को क्या कहा हमने? पीक करंट। क्यों? ओम्स लॉ के हिसाब से। तो बस हो गया। मैंने देखा दोनों का सेम इक्वेशन आ रहा है, मतलब फेस डिफरेंस भी 0 होगा। देखो करके देखो। तो मैंने आपको यहां पे ग्राफ निकाल के दिया, साथ में ये फेसर डायग्राम। साथ में एक बात ध्यान रखनी है, और एक देखो, ये ईएमएफ दिखाने का तरीका है और फेस में दिखाने का आई नॉट, ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्योंकि हम लोग LCR इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस जब सर्किट इस्तेमाल करेंगे तब ये इस्तेमाल करने वाले। तो याद रखना सेम फेस की सम, देखो जूम, फेस डिफरेंस 0 है ना? किसने कहा फेज डिफरेंस ये क्या होता है सर? तो आप बोलेंगे सर 90 है, वैसे इसका फेज डिफरेंस 0 है, समझे ना? चलो, तो हम लोग अभी एसी वोल्टेज अप्लाई टू द रेजिस्टेंस, वैसे सेम टू सेम इंडक्टर करेंगे आप। तो इंडक्टर क्या होता है? देखने वाले शॉर्ट स्क्रीन निकाल सकते हैं आप लोग। करने वाले हैं एसी वोल्टेज अप्लाई टू द इंडक्टर्स, मतलब पहले रेजिस्टर्स था, अभी इंडक्टर लगाएंगे। ओके, तो इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले कि इंडक्टर्स निकाला। ओके, इसको इंडक्टर्स कहते हैं। कुछ नहीं, जो अपनी वायर होती कि नहीं, उस वायर को ऐसे वाउंड करना है, जुम 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 जुम, ठीक है? बाकी दूसरा कुछ नहीं है। यहां पे बुक्स में लगाइए, लगाना है तो लगाओ, नहीं लगा तो भी चलता है, लेकिन चलो मैं की लगा देता हूं। और यहां पे एक ईएमएफ जो भी एसी होना चाहिए। देखो एसी का सिंबल ध्यान में रखना है भैया, ये है एसी का सिंबल। अगर ये सिंबल लगाओ तो ये डीसी का सिंबल है। ये एसी सोर्स है, ये डीसी सोर्स है, भूलना मत। तो ये की है और ई इज इक्वल टू ये ईएमएफ है, ई साइन ओमेगा टी। ये हमारा इंडक्टर्स है, ठीक है? मेरा करंट की क्लोज करके करंट फ्लो कर रहा हूं, ठीक है? अभी करंट फ्लो होना इस पे चालू है। देखते क्या करना है क्या नहीं है, आगे आगे बात करते हैं। चलो ये हमें पता लगा है। और
सेल्फ इंडक्टेंस नाम याद है? अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था, उसमें मैंने एक इक्वेशन दी थी, याद होगा, -L/di/dt, याद है ना, लीन्स लॉ। ये इक्वेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की थी। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक जो बुक्स में दिया या मेरा तरीका, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, किरचॉफ्स लॉ लगा सकते हैं यहां पे, सिंपल किरचॉफ्स लॉ लगा दो। किरचॉफ्स लॉ इसका कोई काम नहीं होता। ये देखो, ये मुझे बताओ, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, मतलब ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर होगा। एक्चुअली तो फ्लक्चुएट होता है, जुम 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 ऐसे। एक्चुअली इसका तो डायरेक्शन पकड़ना बहुत हार्ड हो, क्यों समझ में नहीं आता उसका डायरेक्शन कौन सा है, जुम जुम आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं, मान के चल रहे कि ये कोई पर्टिकुलर कंडीशन में, पर्टिकुलर टाइम में ये इसका डायरेक्शन होगा, कंसीडर करते चले। अच्छी बात है सर, समझो करंट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस याद करना है, इंक्रीज हो रहा है। करंट जैसे जैसे इंक्रीज होगा भैया, वहां पे फ्लक्स चेंज होते होंगे। देखो ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है ना, ये है करंट। अगर यहां पे ये हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे देख रहे हैं ना आप, तो ये है ऐसा, ये ऐसा डायरेक्शन, चलो तो ऐसा हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, ये फ्लक्स चेंज होना बोलते इसको। अगर यहां पे करंट चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है, याद है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, फ्लक्स इंक्रीज होते हैं। फ्लक्स समझते हो ना, कोई एरिया में से कितनी लाइन पास हो रही, फ्लक्स चेंज होने से क्या होता है यार, इंड्यूस ईएमएफ तैयार होता है। इंड्यूस ईएमएफ से क्या होता है भैया, इंड्यूस यहां पे करंट होता है, और ये करंट बढ़ रहा है, जो हो रहा है इसको अपोज करना है। लीज लॉ का काम होता है, जो हो रहा है, मुझे बताओ करंट बढ़ रहा है, मुझे डिग्रीज करना पड़ेगा, उसको अपोज करना है। तो यहां पे मैं आपको जूम करते हुए डायग्राम निकाल रहा हूं। आपका करंट बढ़ रहा है ऐसा, ये करंट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने से फील्ड बढ़ रही है, इसमें से जो फील्ड जाएगी ऐसी ऐसी ऐसी, पता ना, ये ऐसी ऐसी फील्ड जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। ये फील्ड बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा, मतलब इंड्यूस ईएमएफ तैयार होता होगा, ईएमएफ से इंड्यूस करंट, तो इसको अपोज करना है, तो मुझे करंट इसके अपोज के डायरेक्शन में इंड्यूस करंट है। ये कौन सा भैया है, इंड्यूस करंट है, तो मुझे ये डायरेक्शन में लाना है। मतलब यहां पे इसका काम बैटरी जैसे, बैटरी देखो, बैटरी जैसे। अरे ये जो इंडक्टर्स है, ये इंडक्टर्स नहीं रहा, ये तो एक बैटरी जैसे बिहेव करने लग रहा है, और इस करंट को वो अपोज करेगा, क्योंकि करंट होता है पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो। तो पॉजिटिव मतलब इधर देखो, इसलिए इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ये बताया मैंने। मतलब भैया यहां पे ये जो इंडक्टर्स है, वो इंडक्टर्स नहीं है, अभी एक बैटरी जैसे बिहेव करने लग रहा है, ये है, समझे। इसका ईएमएफ ई मानेंगे, इसका स्मॉल ई है, समझे ना। क्यों, देखो हम लोग यहां पे किरचॉफ्स लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किरचॉफ्स लॉ। भैया नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बाकी चीजें तो कोई भी पढ़े हो गया, हम लोग भी बुक्स में से पढ़ने वाले, लेकिन नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये क्या बन रहा है, बैटरी। क्यों बन रहा है, क्योंकि इस करंट को उसको अपोज करना है। तो करंट का डायरेक्शन ये है, मतलब देखो मेरा करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये जो आ है, और मेरा जो डायरेक्शन इंड्यूस करंट का आई डैश कहते थे हम लोग, ये है। तो यहां पे अगर लगाओगे आप लोग तो थोड़ी सी बात समझ में आती होगी। ये है सिंपल सा पॉजिटिव ई, देखो लोअर से हायर जा रहा तो पॉजिटिव, ये हायर से लोअर माइनस ई इज इक्वल टू 0, क्योंकि बाकी दो ही कंपोनेंट, जब जब कंपोनेंट लगता तब तब किरचॉफ्स लॉ लगता है ना। मतलब ये प्लस है, लेकिन क्या करे, हायर से लोअर जा रहा मतलब लॉस कर रहा है, लॉस करना मतलब माइनस, ये गेन कर रहा है। देखो यहां से अगर जाओगे, ऐसे आओगे, ऐसे लूप कंप्लीट करना है। चलो बहुत बढ़िया बात सर। यहां पे एक बात याद रखनी है आप लोगों को, इसमें दो सॉल्यूशन है। अगर इसका आप लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं, आपके बुक के में नहीं है, तो L/di/dt ऐसे भी लिख सकते थे इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अगर ये इक्वेशन इस्तेमाल करना है तो E इज इक्वल टू कैपिटल ई, E इज इक्वल टू कैपिटल ई, और E इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है मेरे पास, हम लोग डाल सकते थे कि यहां पे इसको स्मॉल ही बोलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे उसकी भी वैल्यू वही है ना, चलो डाल दो फिर। तो di/dt, ठीक है ना, ये यल है,
ऐसे भी डाल सकते थे, या आपके बुक के हिसाब से अगर ये नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके बुक्स के हिसाब से मैं बता सकता हूं, क्या बता सकता हूं क्या नहीं। देखो आप, मेरा कहना यह है, इसको कभी कभी वोल्टेज भी बोलते हैं कुछ लोग, और वोल्टेज की वैल्यू भी डालेंगे, बाद में बात कर लेंगे उसके ऊपर, ठीक है ना। ऐसे भी रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एज पर माई व्यूज, ठीक है ना। तो आपकी मर्जी, आपको जो लगता है सही वो कर सकते थे। आपके बुक्स के हिसाब से अगर सोचा जाए तो इसको ऐसे ही रहने देते। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ऐसे नहीं समझ में आता है। मेरा ईएमएफ है और ये ईएमएफ उसको अपोज कर रहा है, समझे समझे समझे। अरे भैया ये जो ईएमएफ है, ये इसका ईएमएफ देखो ना, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब जैसे कि देखो यहां पे क्या है, अगर सीरीज में दो बैटरी लगाते हैं ऐसे, पॉजिटिव निगेटिव, देखो पहले का E1 बोलेंगे, इसको E2, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, E1 प्लस E2 करते हैं। यहां पे माइनस प्लस प्लस माइनस, देखो प्लस प्लस के साथ इसको माइनस, इसको प्लस, ये प्लस में, तो E1 माइनस E2 लिखने का तरीका है। सीरीज एंड पैरेलल, ये सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल जैसे कॉम्बिनेशन है। सीरीज मतलब एक निगेटिव एक पॉजिटिव, या पॉजिटिव निगेटिव प्लस करो। यहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, अगर दो प्लेट अगर करते हो सेम पोलैरिटी के तो माइनस करना है, सेम पोलैरिटी है माइनस करो, अपोजिट पोलैरिटी प्लस करो। तो यहां पे वही हो रहा है, देखो ये प्लस है ये प्लस है, इसलिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे, वो भी लिखने का तरीका रह सकता था एक तो, या जो मैं बोल रहा हूं ये ई इसके ई के अपोज में है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ रहा है क्या। चलो तो ई माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है, ठीक है ना, तो इसको लिख सकता हूं माइनस एल डी आई बाई डी टी, कोई शक नहीं भैया, सेम है, सबका मीनिंग एक ही है, माइनस माइनस प्लस होगा। मैंने आप लोगों को यही लिख के दिया था, याद होगा आपको। पहले सबसे पहले मैंने किरचॉफ लॉ लगा के भी यही समझाने की कोशिश की थी। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, अभी फिलहाल में मुझे करंट निकालना है, क्योंकि ये मैं पता है मुझे करंट निकालना है, तो मैं डी आई इज इक्वल टू रख सकता हूं ई बाई एल इंटू डी टी। बात समझ में आ रही है, ये इधर आने के बाद मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन करते हैं। चलो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, ई की वैल्यू मुझे पता है, ई नॉट, देखो ई की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई एल। शायद मेरे ख्याल से ये बहुत इजी है, इसका करंट होगा आई, इंटीग्रेशन आता है ना डी आई का, इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ई नॉट, अरे ये पीक वैल्यू है ना, ये तो कांस्टेंट है, इस इंडक्टर की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन सभी को आना चाहिए, जिनको नहीं आता है नोट डाउन करें। साइन ओमेगा टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। साइन थीटा इंटू डी थीटा रहा तो कॉस थीटा जो भी है आपका वो आएगा यहां ऐसे, ठीक है ना, समझे। तो यहां पे आई ये ई नॉट बाई एल, ये माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा है। शायद मेरी बात समझ में आती होगी, इसमें कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। आपके बुक्स में यहां पे कांस्टेंट लिखना है, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा करंट यहां पे डू नॉट डिपेंड या टाइम इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसका वेरिएशन हो रहा है करंट का। तो ये जो वेरिएशन हो रहा है, ये जुम 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 जुम, ये टाइम पे डिपेंड नहीं है, समझे ना। तो ये कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं थी। ऑल इज वेल। चलो तो आई नॉट इज इक्वल टू, मैं माइनस यहां लिखता हूं, ये माइनस ई नॉट ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। ये इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान देना है, इस इक्वेशन आपकी बुक्स में थोड़ा अलग मिलेगा जो निकाल रहा हूं अभी। ये जो वैल्यू है भैया वो होती है इसका एक्सएल इज इक्वल टू ई नॉट, नहीं कुछ गलत कर रहा हूं मैं, हाँ इसको बोलेंगे हम लोग आई नॉट, ई नॉट बाय एक्सएल बोलेंगे उसको, बताऊंगा क्यों बोला है ऐसे मैंने, ठीक है भैया। मुझे बताओ हम लोग इसका रेजिस्टेंस, जैसे पहले वाला रेजिस्टेंस ये था उसको आर कहा था, इसका जो रेजिस्टेंस होगा इसको एक्सएल, इसको रिएक्टेंस कहते हैं। क्या नाम इसका? रिएक्टेंस। ये भी करंट को अपोज करने वाला ही कंपोनेंट है। एसी को
ये अपोज करने वाला ही कंपोनेंट है, बट इसका नाम रेजिस्टेंस नहीं रखते हुए रिएक्टेंस रखा है, रिएक्टेंस, और यक्स लिखते बेस ऑफ द यल, इसको रिएक्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग ओम्स लॉ इसके बारे में लिखते थे, आई इज इक्वल टू ई बाय आर। आर की जगह पे एक्सेल आ रहा है यहां पे, और एक्सेल की वैल्यू ये होगी फिर, मतलब भैया ये जैसे आई नॉट इज इक्वल टू ई बाय ओमेगा यल, इस जगह पे हम लोग रख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट माइनस, है ना, कॉस ओमेगा टी। दोबारा लिखता हूं, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। सही में ये बुक्स में आपके नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूं क्योंकि ये आपके बहुत बड़ा फायदा करके देने वाला इक्वेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन के ऊपर गौर करना है, आपके बुक्स में नहीं है, इसको नोट डाउन करें, इसको नोट डाउन करें, बिल्कुल नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि इसी से मैं ग्राफ निकालने वाला हूं, आपके बुक्स में थोड़ा अलग निकालते हैं। चलो कोई टेंशन है, मुझे यहां पे ई का इक्वेशन साइन में, ये कॉस में, मुझे साइन में करना पड़ेगा उसको, अरे इसको साइन करना पड़ेगा। इस इक्वेशन के आपके इसमें जो दिया है इसको कोई महत्व नहीं दिया है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा महत्व देने वाला हूं। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं भैया, मुझे साइन करना है, तो मैंने बोला यार काम करते हैं, आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओमेगा यल, यही इक्वेशन, इसको काम कर सकता हूं मैं साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, आता है। अरे मुझे बताओ कि कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। अच्छी बात है सर, चलो लिख कर देखो, कॉस थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कौन है, ओमेगा टी है, तो आई इज इक्वल टू, मैं इसको प्लस कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास इक्वेशन साइन ओमेगा टी है, तो उसको उल्टा करना पड़ेगा, तो ये होगा प्लस ई नॉट ओमेगा यल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इसको चेंज किया मैंने, इसलिए इधर माइनस आया था, माइनस माइनस प्लस हुआ। जिनको नहीं आ रहा है दोबारा, माइनस ई नॉट ओमेगा यल, इसको लिख सकता हूं माइनस साइन, है ना, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। देखो मैंने उल्टा कर दिया, ये माइनस माइनस इधर आके प्लस हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? सर कितने बार समझाते हो, चलो समझना तो पड़ेगा भैया, मजबूरी है। तो आपको ये बात समझ में आ रही है? चलो इसको क्या कहेंगे हम लोग, करंट। ये जैसे कि मैंने बोला था ई बाय आर है, वैसे ई बाय एक्सेल है, और ये एक्सेल की वैल्यू बाद में बात करते हैं, ठीक है ना, ई बाय ई नॉट बाय ओमेगा एल। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब मुझे बताओ, करंट का इक्वेशन और ईएमएफ इक्वेशन हम लोग कंपैरिजन करने में काबिल हो गए हैं। कैसे? ये सही नहीं, ये सही नहीं, लेकिन सर इसमें एक लफड़ा है। क्या? हम लोग ने क्या इसमें से माइनस कर रहे कुछ, देखो ये ओमेगा टी है और इस ओमेगा टी में से कुछ माइनस कर रहे, क्या, पाई बाय 2। इसका मतलब पीछे है, माइनस करना मतलब पीछे, लैग कहते, लैग, एलएजी, लैग नाम है उसका। क्या है? लैग, है ना, बिहाइंड ईएमएफ। कितने से? पाई बाय 2 से, इससे बिहाइंड है। मेरी बात समझ में आ रही भैया? देखो ईएमएफ और करंट का इक्वेशन मैंने आपको मिला के दिया है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जब जब मैं यहां पे इंडक्टर लगाऊं तब ईएमएफ से मेरा करंट पीछे चल रहा है, पीछे पीछे देखो, पीछे कितना, 90 से। तो इसका भी ग्राफ निकालना पड़ेगा। इसका क्या करेंगे हम लोग? ग्राफ निकालेंगे। चलो हम लोगों को एक बात पक्की होगी, एक साइन का ग्राफ है, आप लोग इसका ग्राफ ना निकाले, आपको कंपेयर करना था बुक्स में, या कोई भी लोग कहते वही इससे और इससे ग्राफ निकालना, नहीं, गलती से मत निकाला भैया। इसका और इसका फाइनल इक्वेशन ये मिला था मुझे, मैंने इस कॉस को साइन कन्वर्जन करने के लिए किया। एक्चुअली यही इक्वेशन है, करंट की यही इक्वेशन है फाइनली, लेकिन मुझे कंपेयर करने के लिए देखना था, इसलिए किया। चलो तो कोई टेंशन नहीं, एक्चुअली इसको भी आई नॉट आई नॉट आई नॉट ही रखना चाहिए था, फालतूगिरी कर दी उन्होंने। चलो तो देखते हैं हम लोग इसका इक्वेशन निकाल रहे सबसे पहले। तो आपको पता है इसका इक्वेशन, ये कौन है भैया? साइन है। साइन पॉजिटिव साइंस का इक्वेशन ये है, मैं इसको मिटा रहा हूं, देखो ये पॉजिटिव साइंस के लिए। अगर ग्राफ कैसे निकालते हैं तो ऑक्सीलेशन चैप्टर देखना है, ठीक है। तो ये देखो, जूम जूम,
ये इक्वेशन है भैया, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये दिखा था आई नॉट और ई नॉट, और ये है ओमेगा टी के लिए। चलो हो गया। अब मुझे बताओ, मैंने क्या कहा, आप करंट का इक्वेशन निकालना, ये निकाला ईएमएफ का। देखो ये ईएमएफ है ऑलरेडी, साइन पॉजिटिव साइन से, इसलिए ये ग्राफ है। मुझे बता कॉस है, लेकिन कौन सा कॉस है, माइनस वाला कॉस है, माइनस कॉस, ये पॉजिटिव रहा तो ऐसा कॉस, ये वो फॉर्म निकालनी है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यहां पे 90 आ गया, देखो 0 हो गया। 180 माइनस 1 होती है, देखो नीचे माइनस होगी ना, 0 -1 -2। बात समझ में आ रही, ग्राफ क्यों निकाल रहा हूं मैं ऐसे, तो मुझे निकालना है माइनस कॉस, और माइनस कॉस जब भी निकाल रहा हूं मैं, तब ध्यान देना है यहां पे ये ग्राफ निकालना है। तो आप लोग निकाल सकते हैं, यहां से यहां जाना है, यहां पे मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी, बाद में मेरा ग्राफ कुछ थोड़ा सा अच्छा आना चाहिए ना, यहां पे उसका मैक्सिमम होना चाहिए, यहां पे उसका, देखो यहां पे मिनिमम, वहां मैक्सिमम, यहां इसका मैक्सिमम, तो यहां मिनिमम आना चाहिए। ठीक है, यहां पे उसका मिनिमम, इसका मैक्सिमम, मतलब उल्टी आना चाहिए वैल्यू। बस बात समझ में आ रही है। देखो जब इसका 0 हो तब इसका देखो मैक्सिमम ग्राफ मिल रहा है। पीछे ना देखो, पीछे है कि नहीं है, पीछे है, ये 0 है तो ये -1, और -1 0 से छोटा होता है ना। जब इसका +1 वैल्यू मिल रही है तब उसकी 0 मिल रही करंट की, ये में मैक्सिमम है, तब करंट कितना है, 0 है। हमने कहा कि चलो 180 पे 0 है तब उसकी मैक्सिमम, क्योंकि पीछे चल रहा है, देखो 90 से पीछे, 90 से लग रहा है ना आप लोगों को, 90 से पीछे। यहां पे इसकी वैल्यू -1 हो रही थी तब उसकी 0 हो गई, क्योंकि पीछे चल रहा भैया। जब उसकी 0 हो गई ईएमएफ की वैल्यू, तब मेरा करंट, जो करंट देखो यहां पे -1 हो गया। मतलब हम बिहाइंड या लैग बिहाइंड ईएमएफ इज π/2, मतलब 90 से पीछे चल रहे। 90 से कैसे चल रहे, पीछे चल रहे। एक ग्राफ से समझ में आ रहा है, ये 4 ग्राफ पता होना चाहिए, बस खत्म किस्सा है भैया, ज्यादा कुछ लड़ाई झगड़े करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो तो हम लोग फेसर डायग्राम निकालेंगे। फेसर डायग्राम क्या है, अब देखो फेसर डायग्राम क्या कहती है, ये ठीक है। आप लोग ईएमएफ निकालते ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया, ये है हमारा ओमेगा टी, ठीक है, और ये मुझे ईएमएफ मिल रहा है पॉजिटिव, और पॉजिटिव भी है, दिख रहा भी है। मुझे बताओ, मुझे करंट पीछे निकालना है। पीछे निकालना मतलब इधर नहीं, पीछे तो इधर होता, और ये माइनस है ना, तो इसलिए नीचे लिखो। बात समझ में आ रही है, इस साइन से भी देखो, इसलिए आपके बुक्स में ये क्यों इस्तेमाल किया मुझे पता नहीं यार, लेकिन सही में यही काम कर रहा है हमारा। ये भी ग्राफ निकालने टाइम, ये भी। मुझे बताओ माइनस है, माइनस है मतलब किधर होते, माइनस इधर होगा। अब बोलेंगे सर इधर है, कैसे इधर होगा भैया, चलो तो ये माइनस है इसलिए इधर निकाल। और 90 मतलब अप्रोक्सीमेटली यहां पे देखो ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा, और ये होगा हमारा I0, समझे। ओके, तो ये है मेरा, देखो यहां पे 90 लग रहा है ना, 90 एंगल है बोल के, ये I0 है मेरा, क्या ये I0 है। ओके, तो मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आता होगा कि आपका करंट देखो माइनस है, मिल रहा कि नहीं नीचे, देखो देखो यहां पे लग रहा है माइनस है, और ये प्लस E0 दिख रहा है कि नहीं, देखो ये प्लस है तो ये है। तो यहां पे लिखते हैं कुछ लोग इक्वेशन ऐसा, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इसी इक्वेशंस को साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, या कॉस के फॉर्म में भी लिखा तो भी चल सकता है, लेकिन इस टाइम पे ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। कोई शक है, देखो ये ईएमएफ है, और इससे 90 से पीछे, पीछे मतलब नीचे, पीछे देखो, पीछे देखो, ग्राफ तो दिखाई दे रहा है, मेरा लिखना चालू है और आपको ना दिखा दो, कोई टेंशन है। ओके, ऑल इज वेल है, बढ़ना आगे भैया, क्योंकि हमको इंडक्टिव रिएक्टेंस भी देखना है यहां पे। ओके, तो ये जो है इसको फेसर डायग्राम में एक ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो ये EL और ये I0। देखो ईएमएफ से मेरा
पीछे देखो, पीछे नीचे जाना है, ईएमएफ से मेरा पीछे करंट देखो, जूम 90 के है ना, यहां पे 90 डिग्री है, समझे। इसको ऐसे शॉर्टकट में इस डायग्राम को ऐसे भी निकालते हैं हम लोग, निकालने वाले एलसीआर सर्किट में। चलो नोट डाउन करना है, बहुत ज्यादा हो गया डिस्कशंस, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं अभी। अब एक छोटी सी बात है कि जो इंडक्टिव रिएक्ट, मतलब जो हम लोग कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना, और इसका सिंबल देने वाला है एक्सएल। क्या नाम इसका? इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस होता है ना, वैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक बात देखो, यहां पे दोनों इक्वेशन लिख के रखे फाइनली, है ना। आई नॉट की जगह पे मैंने लिखा है यहां पे E बाय ओमेगा एल, सही है ना। और देखा जाए तो ओम्स लॉ के हिसाब से I इज इक्वल टू V बाय R, ऐसा ही लग रहा है ना। देखो V के जगह पे E आता है और R के जगह पे ओमेगा एल। मतलब भैया यहां पे रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा है? एक्सएल। मतलब आप लोग लिख सकते हो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा क्या है भैया? फ्रीक्वेंसी है। एसी को फ्रीक्वेंसी होते है ना, एसी क्या होता है, ये इसको एसी कहते हैं, जुम 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 जुम। और डीसी क्या होता है? ये होता है, पहले लेक्चर में मैंने लिया था, ये एसी है, ये डीसी है। तो ओमेगा की वैल्यू हम लोग रिलेशन बिटवीन, पहले ही चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ाया था मैंने, टॉइस पाई एफ, एफ के जगह पे एन लिखा था। तो एक्सएल इज इक्वल टू टॉइस पाई एफ एल। मतलब मेरा ये जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड इंडक्टेंस की वैल्यू पे। मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतना ज्यादा एक्सएल बढ़ेगा। मतलब मेरा जो सर्किट है, ये जो दिख रहा है आपको, ये सर्किट, इसमें से जो की लगाई आपने, है ना, ये एसी का सिंबल है। मतलब आप लोग जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, एसी, मैं तो एसी पास कर रहा हूं यहां पे, तो ये एसी को अपोज करता है। अरे ये अपोज करने का काम कर रहा है। मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, इंक्रीज करो फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा, मतलब एक सेकंड में कितने साइकिल पास हो रहे, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आपने कहा है कि चलो सर 1 2 3 ऐसे समझो, है ना, कितना हो रहा है, 1 2 3, 3 हो रहे समझो, ठीक है। बाद में मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ज्यादा फ्रीक्वेंसी एक ही सेकंड में, ये भी एक सेकंड में। किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इसका अपोज भी ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? अपोज ज्यादा है। किसी ने कहा है कि चलो सर फ्रीक्वेंसी 0 है, तो एक्सएल भी 0 डालो ना, 0 डालो, 0 मिल रहा है। मतलब वो फ्रीक्वेंसी किसकी 0 होती है? डीसी की। देखो डीसी डायरेक्टली इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन, एक सेकंड में कितना कर रहा है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा अपोज। वो बोलता है एसी का अपोज करना चाहता है, एसी आ रहा है, रुको 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 रुको, पकड़ के रख रहा है। डीसी आया तो जा भैया तू जा, मुझे कोई लेना देना, जा जा। मतलब ये पार्शियलिटी कर रहा है, मतलब किसी के ऊपर अन्याय कर रहा है, एसी के ऊपर अन्याय कर रहा है, और डीसी को बोल रहा है कि जा, ऐसे कर रहा है। मतलब प्योर, जब प्योर बोल रहा, इसका रेजिस्टेंस 0, एक्चुअली इसका रेजिस्टेंस होता है क्योंकि वायर ऐसे ऐसे वाउंड की है, लेंथ बढ़ी, रेजिस्टेंस बढ़ गया। लेकिन हम लोग मानते हैं उसका रेजिस्टेंस 0 हो और प्योर इंडक्टिव सर्किट। किसकी नाम कर रहा? प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहा हूं मैं, समझे ना। अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट रहा, इसका रेजिस्टेंस होता लेकिन मान रहे नहीं है, वो बोल रहे कि रेजिस्टेंस है लेकिन नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो अपोज बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ऐसा काम इंडक्टिव रिएक्टेंस करता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ एक्सएल बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एक्सएल बढ़ा। मतलब जितनी ज्यादा एसी का फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, जुम 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 जुम, उतना ज्यादा अपोज। जितना स्मूथ करोगे, फ्रीक्वेंसी स्मूथ कम करो तो बोले जा, और कम करो और बोलेगा जा। उसने 0 कर दी फ्रीक्वेंसी, तो बोलेगा चल जा, मैं तो बिल्कुल, क्योंकि मैं तो अभी 0 हो गया, मैं सो गया भैया, सो गया। जितना जाना है उतना जा सकता है। तो ये थे भैया आपके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट में हमने आज एसी वोल्टेज अप्लाइड द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर देखा। कल कैपेसिटर एंड एलसीआर सर्किट सेकंड लेक्चर में देखेंगे। तो बच्चों शेयर करना है वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, नहीं तो सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।